लेकिन यहाँ पर देखिए बिहारी माफ कीजिएगा लिखता है आदिवासी बिहार के वासी नहीं है। ये देखिए विरोध करना चाहते हैं। आप लोग क्यों विरोध करना चाहते हैं जी? विरोध का मुख्य कारण ये है कि सबसे प्रथम यह है कि आदिवासी लोग यहाँ पर आके बसे हैं, तो आदिवासी लोग यहाँ के वासी बिहार के हैं नहीं। आदिवासियों पर अत्याचार इतना किया, अपने ही घर से सबको भागना पड़ा था। जो भी इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जिस तरह का भी बना है, सबको निरस्त किया जाए और इनको पुनः केवल झारखंडी जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए लड़े थे, बिहार के वासी भी थे, बिहार में भी एक से एक थे जो दिग्गज थे, नेता थे। और स्वतंत्रता नहीं मना के बिरसा मुंडा का मनाया जाए। उनका विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा विरोध इस बात का है कि आदिवासी बिहार के वासी नहीं है, उनकी जो भी यहाँ पर सेवाएं वो लोग प्राप्त कर रहे हैं उनको पुनः निरस्त किया जाए। वो एक गेस्ट है, वो मेहमान है यहाँ के, तो मेहमान है तो यहाँ के हकदार नहीं है, हकदार हम हैं। क्या कहते हैं आप लोग जी? सही बात है, सही बात है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं। आप जाइए और एक सेकंड जंगल का जाके आप देखिए एक बार परिवेश। कम से कम जंगल में एक आदिवासी ने 20-20 बीघा का जंगल का पेड़ काटा है और लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो यहाँ से शुरू हो रही है। आज इतना पेड़ कट, जनसंख्या बिहार में 14 करोड़ है और झारखंड में 3 करोड़ की जनसंख्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो वासी हैं उनका जो स्वैच्छिक होना चाहिए और उनका जो मिलना चाहिए अधिकार वो स्वयं प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और आदिवासियों को हम यहाँ पर क्यों एक्सेप्ट करेंगे? जहां तक देखा जाए कि 1932 का खतियान के बारे में आप लोग सुने होंगे कि झारखंड में एक न्यूज उड़ रही है कि 1932 का खतियान आप दिखाइए तब आप वहाँ के वासी होते हैं। तो क्या आप हमको ये बताइए कि झारखंड में जितने भी लोग रह रहे हैं बिहार से चाहे किसी भी स्टेट से, तो उनके दो पीढ़ी उनके गुजर चुके हैं, तो आज तक उनको वहाँ का आदिवासी का वहाँ का मूल निवास का उनको नहीं प्राप्त हुआ है, उनको आधार कार्ड नहीं बन पाया है। और ये पिछले 10 सालों से ये आए हैं आदिवासी लोग, और यहाँ के ये लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, हर तरह की सुविधा इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ये लोग यहाँ के हैं ही नहीं, तो हम लोग इनको यहाँ का वासी कैसे मान लें हम? आपका कहना है कि जिस तरह से आपने कहे कि झारखंड में सवाल उठता है कि 1932 का पहले का खतियान रहेगा तब बिहारियों का यहाँ पे बसिंदा दिया जाएगा, ये झारखंड सरकार कैबिनेट में इस तरह की बातें रखी गई। और एक कोई जयराम महतो है ना, जयराम महतो इस तरह का बात उठाते रहते हैं। अगर आपका कहना है कि लेकिन ये जो 10 साल से आदिवासी यहाँ पे आया है उनको आधार कार्ड बनाया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड बनाई जाती है, उनको बसिंदा दे दिया गया, उसका खिलाफ है। लेकिन ये जो बिरसा मुंडा है उनका जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है उससे क्या कोई दिक्कत है? हम उनसे कोई विरोध नहीं है, बिरसा मुंडा से हम लोगों को कोई विरोध नहीं है। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में आप देखिए, सिद्धू कानू थे स्वतंत्रता सेनानी। उसी तरह जिस तरह का अगर आप देखा जाए तो ये हमारी सरकार का भी फेलियर है कि अगर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है तो बिहार में 29 स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए, उनका कभी क्यों नहीं मनाया जाता है? उनका भी तो मनाना चाहिए। हम लोग तो बिहार के वासी हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ केवल झारखंड ही जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए लड़े थे, बिहार के वासी भी थे, बिहार में भी एक से एक थे जो दिग्गज थे, नेता थे। और स्वतंत्रता नहीं मना के बिरसा मुंडा का मनाया जाए, उनका विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा विरोध इस बात का है कि आदिवासी बिहार के वासी नहीं है, उनकी जो भी यहाँ पर सेवाएं वो लोग प्राप्त कर रहे हैं उनको पुनः निरस्त किया जाए। वो एक गेस्ट है, वो मेहमान है यहाँ के, तो मेहमान है तो यहाँ के हकदार नहीं है, हकदार हम हैं। क्या कहते हैं आप लोग जी? सही बात है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं। आप जाइए और एक सेकंड जंगल का जाके आप देखिए एक बार परिवेश। कम से कम जंगल में एक आदिवासी ने 20-20 बीघा का जंगल का पेड़ काटा है और लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो यहाँ से शुरू हो रही है। आज इतना पेड़ कट रहा है। आज हम लोग गर्मी के मौसम में हम लोग देखते थे कि मोर, बंदर, नीलगाय, हिरन और यहाँ तक कि और भी छोटे छोटे जो जानवर रहते थे जंगली, हम लोगों के ऐसे गांव में आकर वो लोग पानी पीते थे। आज जाके देखिए एक भी जंगली जानवर आपको प्राप्त नहीं होंगे। जितने भी आदिवासी हैं सारे ने कम से कम 20-20 बीघा का जमीन खतिया, वो उसको वन विभाग को पेड़ काट उनको नष्ट एकदम नष्ट हो गया है। वन विभाग में आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनका विरोध करते हैं। किस चीज का विरोध करना चाहते हैं? पहले झारखंड में 1932 में बिहार में जो भी आदमी थे उनको कहें कि अपना जगह में जाइए, और रांची से आके इन लोग यहाँ बस गए हैं। तो हमारा कहना है कि आज उनका राशन कार्ड बन गया, कल कहेगा 3-3 डिसमिल जमीन दे दीजिए, पूरे मकान बना लिए हैं। और हमारे गुरपा से दूंदू जाने के लिए रोड में जगह कहते हैं बन विभाग के, तो उसे नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोग 20-20 बीघा कब्जा कैसे किए हुए, खेती कैसे कर रहे हैं? इनका कहना ठीक है, जब सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों के लिए जो वन विभाग एनओसी नहीं देती, लेकिन वन विभाग वो लोग के 20-20 बीघा कैसे कब्जा करवा दिया, कब्जा करा रहे, खेती कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप? विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। आदिवासी यहाँ के मूल निवासी नहीं है। नहीं, आदिवासी मूल निवासी नहीं। मेहमान तरफ हो रहा है, कृपया यहाँ से जाए। यहाँ देखिए उनका जन्म दिवस पे जन्म महोत्सव में शामिल हो रहे हैं डीएम साहब, उनको क्या कहिएगा?
उनको हम लोग विरोध करेंगे। विरोध कर दीजिएगा डीएम साहब का आप लोग। का विरोध करेंगे, उनको कहेंगे जिला पदाधिकारी से किसी भी मेहमान है इनको विदा कर दीजिए यहाँ से। आखिर महादलित का बढ़ावा नहीं दीजिए। 3 डिसमिल जीतन राम मांझी बोला कि जिनका कागज नहीं है वो मांझी लोग को मिलेगा, उन लोग को दबा दीजिए। कितना मांझी का भी जमीन नहीं है, को मिलेगा तो जो मूल निवासी यहाँ के उनको मिलेगा, ना कि जो बाहर से आके रहे वो हमारे मेहमान है। तो मेहमान है तो आप दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, रोज पलायन हो रहा है बिहार से। तो आज उनका वहां पर आधार कार्ड नहीं बन रहा है, पैन कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हम लोगों के यहाँ क्यों बन रहा है? ये सरकार के साथ साथ ये जो भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि यहाँ खड़ा होते हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन लोगों का नाम किसी भी माध्यम से जोड़ते हैं ताकि मेरा वोट बैंक बने। लेकिन सरकार से क्या कहिएगा? झारखंड सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी आपके वासी हैं आप स्वयं उन लोगों को यहाँ से ले जाएं, अपने जगह पर रोजी रोजगार दे, क्योंकि बिहार झारखंड जब बंटवारा हुआ तो सारा खनिज तो आपके पास है। नहीं ले जाते हैं तो 1932 से पहले का खतियान मांगने का बिहारियों से कोई हक नहीं है। जी हाँ, जरूर जरूर। सबसे बड़ी बात है कि बिहार झारखंड के जब बंटवारा हुआ तो खनिज सारा आपके पास गया, कोयला आपके पास है, मैग्नीज आपके पास है, बॉक्साइट आपके पास है, लोहा आपके पास है। तो जब सारा खनिज आपके पास है तो हमारे जंगल में आप आके क्या कर रहे हैं, हमारे जगह पर क्यों आ रहे हैं? आज आप ये लोग को जो भी है प्रमाण पत्र बना रहे हैं, प्रमाण पत्र बनाइएगा। आज नौकरी निकलती है, वैकेंसी निकलती है, सब डिपार्टमेंट बांटा हुआ है कि फॉरवर्ड का इतना है, बैकवर्ड का इतना है, ओबीसी का इतना है, एसटी का इतना है। तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी भागीदारी बढ़ेगी तो हमारे ही बच्चों के आने वाली पीढ़ी का तो कटेगा, सीट का स्थान हमारे बच्चों को तो कटेगा। 0.1% से हमारे बच्चे कट जाएंगे और इनका 50% होगा और हम 95% लाके हम अपना जॉब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हम देखना चाहेंगे, हम अपने बच्चों को फ्यूचर ये देंगे। जो भी इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जिस तरह का भी बना है सबको निरस्त किया जाए और इनको पुनः वापस भेजा जाए। अगर वापस नहीं जाना चाहते हमको उनसे कोई विरोध नहीं है, वो कमाए, पूरा देश स्वतंत्र है, पूरा देश कमाने लायक है, पूरा देश में जाके कमा सकते हैं, कहीं भी जाके कमाए, लेकिन यहाँ पर किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ इनको प्राप्त नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी जंगल ये काटा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी अपील करूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम से कम एक बार कम से कम घूम के देखे कि मेरा कितना जंगल कट रहा है। आप ड्यूटी करते हैं तो आपकी ड्यूटी यही है कि आप जंगल का संरक्षक है, तो आप देखेंगे ना कि जंगल में कौन आके बसा है, अवैध रूप से रह रहा है। आज आप जाकर देखिए, ये लोग अफीम उगाते हैं, ये लोग गांजा उगाते हैं, हर तरह का सप्लाई, किस तरह का लोग आके जंगल में बस रहे हैं, माओवादी है, गांजा उगाते हैं ये लोग कार्यक्रम है उसका विरोध कर रहे थे यहाँ का ग्रामीण। सर कह रहे थे कि आदिवासी बिहार का निवासी नहीं है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग इसको जो भी बातें हैं सब लोगों का बात समझ करके सुन करके उचित निर्णय लेंगे। विशेषकर आज जनजाति गौरव दिवस पूरा देश में मनाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर कुछ जनजाति टोला गया जिला में भी है, उन टोला में रहने वाले लोगों का आधारभूत संरचना, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो उठाए जाने वाले कदम के जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानना था और लोगों को जागरूक करना था और उनको सभी योजनाओं में जोड़ना है। उसी के तहत 17 विभागों को स्टॉल्स लगाए गए हैं। जिन परिवारों में जो कमी रही उसको पूर्ति करने के लिए आज कोशिश की गई है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बिरहोर टोला है उसमें नल जल, नली गली, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, सामुदायिक शौचालय जैसे आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जल्दी शुरू होने वाला है। और हमने आदेश दिया है कि अन्य जनजाति टोला में भी आकलन करके जो आवश्यकता है उसको दें। कुछ वन विभाग के संबंधित इश्यूज हैं, एनओसी के संबंधित इश्यूज हैं, उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। उसके अतिरिक्त कुछ लोगों का शिकायत पत्र भी प्राप्त हुआ है, उसको भी अवलोकन कर करके समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। सड़क बनाने में वन विभाग लोग बाधित करते हैं। हमें जनप्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ये जो मुख्य सड़क है उसमें लगभग 2 किलोमीटर शेष है, उसको बनाने में वन विभाग द्वारा बाधा उत्पन्न हो रहा है, वन विभाग के नियम के द्वारा। तो जो भी नियम में जो भी आवश्यक कदम उठाना है वन विभाग से समन्वय स्थापित करके हम लोग उसको करेंगे। कितने दिनों में सारा चीज मुहैया करा दिया जाएगा इन गरीबों को? देखिए, जो बिरहोर टोला का जो कार्य हमने बोला ये लगभग 15 से 20 दिन में कार्य शुरू हो जाएगा। नली जली सर एक मिनट, ये जो कार्यक्रम है उसका विरोध कर रहे थे यहाँ का ग्रामीण। सर कह रहे थे कि आदिवासी बिहार का निवासी नहीं है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग इसको जो भी बातें हैं सब लोगों का बात समझ करके सुन करके